नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को देखने का जो नज़रिया है, अपनी परिस्थिति को देखने का जो आपकी सोच है, वो बहुत सकारात्मक होगी। देखिए, ये रीडिंग होने वाली है। मैंने आप लोगों से 1-2 वीडियो पीछे क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, अभी जो कांटेक्ट करना चाहते हैं या जो आप लोग अभी डेट कर रहे हैं एक-दूसरे को, तो आगे क्या होगा और आगे? या फिर आप लोग जब यूनियन में आएँगे, मिलेंगे, डेटिंग करना स्टार्ट करेंगे, आपकी बातें शुरू होंगी, तो कैसा आपका रिश्ता आगे चलेगा? आपकी तरफ से कैसा रहेगा, उनकी तरफ से कैसा रहेगा? तो मैंने आप लोगों से सजेशन माँगा था कमेंट में और आपने बहुत ओवरवेलमिंग मुझे उसका रिप्लाई दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए, प्रैक्टिकली देखें तो आप भी जानते हैं, रिश्ते मुश्किल से चलते हैं, मुश्किल से बैलेंस्ड होते हैं। 2 लोगों की सोच का बैलेंस्ड होना, एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखना, एक-दूसरे के लिए लॉयल रहना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो आप रीडिंग को मैं यही सजेस्ट करूँगी, ख़ास करके आज की रीडिंग को बहुत लाइट माइंडेड देखें और भूल जाइए। बस रीडिंग देखिए और उस एनर्जी से जो भी आपको लगता है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा रिलेशनशिप नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, आप उस रीडिंग से कट 3 बार करके और निकल जाइएगा, ठीक है? हुँ। ये जो 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, द वर्ल्ड का कार्ड और द मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये दोनों ये मैंने अपने मन से ऐसे ही नहीं निकाले हैं। मैंने डिवाइन से प्रे किया कि हाँ, मैं 2 पाल अभी 2 रीडिंग कर रही हूँ। तो आप पहले जो व्यूअर्स होंगे उनकी सिचुएशन और जो दूसरी जो रीडिंग सेलेक्ट करेंगे, उनकी सिचुएशन के लिए दीजिएगा। तो मुझे ये 2 कार्ड्स दिए गए, ठीक है? ऐसा गाइड किया गया। मैं दोनों सिचुएशन अभी आपको बता देती हूँ। अगर आपको लगता है ये आपसे ज़्यादा मैच करता है, ये आपसे ज़्यादा मैच कर रहा है, आप उस प्रकार से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं सजेस्ट करूँगी आप दोनों देखिए, ओके? जो यहाँ पे नंबर 29 का कार्ड है, तो उसको हम टोटल करते हैं तो 11 बनता है, उसको भी सम अप करते हैं तो फिर नंबर 2 का कार्ड है। तो देखिए 2 नंबर कैसे आप लोगों से रेज़ोनेट करता है। फ़ेब्रुअरी मंथ है या कुछ ऐसा यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं ना कि आप में से शायद कुछ लोगों को ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि दुनिया आपके ऊपर हावी हो रही है। उनके विचार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने आप को वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं जो आप प्रूव करना चाहते हैं। थोड़ा-सा संकुचित कुछ लोग हो सकते हैं। सबसे एनर्जी मैच नहीं करेगी मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों से ज़रूर कर रही है। थोड़ा आपको फ्री होने की ज़रूरत है। किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। साथ रहिए सबके, जो भी लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपके कलीग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर के लोग हैं, बट नॉट लेट देम डोमिनेट ओवर यू या आपके दिमाग में उनके विचार हर समय घूमते नहीं रहना चाहिए। ये गलत हो रहा है। इस समय आपको सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग। ये टाइम है, गैदर कीजिए खुद को, कलेक्ट कीजिए, याद कीजिए कि किन लोगों ने आपके साथ क्या-क्या किया है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको फॉरगिव करना पड़ता है, माता-पिता हैं, आप लोग अगर मैरिड हैं या भाई-बहन हैं, कर सकते हैं। अगर उनकी तरफ से भी आपको वो सपोर्ट या पहल दिखती है तो नहीं कर सकते हैं, अभी सेल्फ हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट कीजिए। देखिए आगे अपॉर्च्युनिटीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन से मैनिफेस्टेशन लिखिए कि आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव अपॉर्च्युनिटीज़। तो आप मेरे सामने डियर यूनिवर्स, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम ले सकते हैं, कि मेरे सामने वो अवसर दीजिए, मैं अपनी हीलिंग करके ओपन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ओके, ये फर्स्ट कार्ड का मैसेज है। अब मैं दूसरे इस जो मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसका जो मैसेज आया है वो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। मैं पहला प्रकार बताती हूँ। पहला ये है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका अहंकार बहुत बढ़ रहा है। अपनी मनी को लेके, अपनी नौकरी को लेके, जैसी जॉब पे हैं वो, जैसे पोज़ीशन पे हैं, जैसे उनका परिवार है, बहुत पैसे वाला है या बहुत रसूख बोलते हैं, रसूख वाला है बहुत, उसका प्रभाव ज़्यादा है, चारों तरफ लोग जानते हैं, ऐसे-वैसे कुछ भी करके।
तो इन चीज़ों का उनके मन पे एक अहंकार सा चढ़ गया है। वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी धीरे-धीरे ज़ीरो की तरफ चली गई है। ऊपर वाले के साथ उनका कनेक्शन धीरे-धीरे ज़ीरो की तरफ चला गया है। दूसरे प्रकार के ये लोग हैं कि आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपके पैसे के ऊपर नज़र रखे हुए, कोई आपका मनी हड़पना चाहता है। मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अराउंड में भी कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपसे जैसे रेज़ोनेट करे आप वैसे देखिएगा। तो उसको आपसे प्रेम नहीं है, लेकिन उसको मेबी आपसे जुड़ के, आपसे दोस्ती करके या आपको प्यार करके या आपसे शादी करके, हो सकता है वो दहेज का लालची हो, कुछ भी। मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, तो कोई ऐसा मनी माइंडेड पर्सन आपकी लाइफ में रॉन्ग तरीके से एंट्री कर सकता है। आपको अपने फाइनेंसेस को या कर सकती हैं, ओके? वाइस वर्सा या कर सकती हैं, लेकिन मेल एनर्जी खास यहाँ पे आई है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के अपने लाइफ में बस सावधान रहिए, ठीक है? और जो पहला मैंने बताया कि इन चीज़ों को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो डिवाइन फिर अपने तरीके से वो अहंकार को तोड़ते हैं। कोई पर्सन है जो आपसे पैसे के लिए मे बी आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो एडवांटेज लेना चाहता है आपका या आपके मनी से रिलेटेड, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। एक केस में तो मैंने देखा था कि घर के लोगों ने ही पैसा उड़ा लिया था, ज्वेलरी उड़ा ली थी। बहुत बुरा किया था। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है। आइए देखते हैं कि आप लोगों का जब यूनियन होगा उसके बाद से आप लोगों का रिश्ता कैसे चलेगा। मैं उस तरीके से देख रही हूँ। डिवाइन प्लीज बताएंगे हमारी जो व्यूअर्स हैं तो उनका यूनियन के बाद से रिश्ता कैसा चलने वाला है। किस वक्त से डिवाइन कार्ड्स निकालना शुरू करें, एग्जैक्ट यूनियन के टाइम से या अभी की सिचुएशन के टाइम से। तो आज की रीडिंग में जब तक थोड़े मुझे और कार्ड्स नहीं नजर आएंगे तब तक मैं रीडिंग स्टार्ट नहीं करूंगी, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। यूनियन के बाद से हमारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। यूनियन के बाद से हमारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। इतना तो मैं अभी जरूर बता सकती हूँ कि शुरू से ही मैं थोड़ा देख रही हूँ इफेक्ट जो है आप दोनों के बीच में, आपके दोस्तों का या मे बी किसी और का। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो उस तरीके से देख लेना। आप लोगों के इन लॉज का प्रभाव यहाँ पे या इन लॉज के साइड से उन चीजों का भी इफेक्ट यहाँ पे जरूर रहा है, ठीक है? देखिए यूनियन तो होगा यहाँ पे आप लोगों का। अगर आप लोग अब अभी अगर टच में नहीं है तो यूनियन तो होगा आप लोगों का यहाँ पे। आप लोग अपने दिल की बात भी एक दूसरे से करेंगे, आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी अगर अभी नहीं मिल रहा है तो। जो कुछ ऐसा होगा कि आप या आपके पर्सन, आप मेल फीमेल दोनों है तो मैं अभी कलेक्टिव लेके चल रही हूँ कि वो पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको अपने दिल की बात बताएंगे। कुछ सच्चाई वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अपनी अपने बारे में चीजें आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो आप लोगों की बात तो होगी, कहीं पे मिलेंगे आप लोग। धीरे धीरे मिलने का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आप लोग एक पार्टनर की तरह मिलना शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे को जानने समझने का देंगे, समय बिताएंगे, एक दूसरे की आदतों से रूबरू होंगे। किसमें क्या कमी है, किसमें क्या अच्छी चीजें हैं, ये सब चीजें भी आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो धर्म है, जाति है, उन सब चीजों का अगर डिफरेंस है तो वैसे भी अपने घर है, समाज है, इन सब चीजों में उनका समाज कैसा है, आपका समाज कैसा है, आप लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे, घर में एक दूसरे की बात करेंगे। और कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाँ, आप लोग डट के सामना करोगे उस विरोध का, क्योंकि उस समय आप लोगों का प्यार हावी होगा एक दूसरे के ऊपर में। और फॉर सम पीपल तो आप लोग यहाँ पे मुझे कार्ड जो बता रहे हैं मैं वही कह रही हूँ।
आप लोग न सिर्फ यूनियन में आओगे, बल्कि आप लोग शादी भी करोगे। आप लोगों का रिश्ता अच्छा चलेगा, शादी में हार्मनी रहेगी। थोड़े बहुत नोक-झोंक होंगे, क्योंकि कोई एक यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको आपके पर्सन से एक शिकायत क्या रहेगी कि वो खुल के नहीं बताते हैं, वो खुल के प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप चाहोगे कि हम लोग रोमांटिक डेट्स पे जाएँ, कैंडल लाइट डिनर पे जाएँ, ये मुझे सरप्राइज़ करे, सरप्राइज़ गिफ्ट दे। वो थोड़ा इन सब चीज़ों से भागेंगे, थोड़ा वो कट टू कट रहेंगे कि मेरे पास काम भी है, काम आपके पास भी होगा, घर का काम होगा, बाहर का काम होगा। तो आप लोग ट्राई करना कि अपने इस पार्टनर को भी घर के कामों में या जहाँ पे भी जब भी आप लोग मिलें, शादी के पहले मिलें, तो उनको इंडल्ज करने की कोशिश करना कि मैं ये काम कर रही हूँ, आप आधा काम आप कर दो। अगर आप मेल पर्सन हैं, आप या तो आप आधा काम खुद से कर लेना, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो, नहीं तो फिर अपनी फीमेल पार्टनर को बोलना कि देखो भाई आधा काम तुम करो। बहुत मैं खुशियाँ देख रही हूँ यहाँ पे। आप लोग अपना जो ये जहाँ बसाओगे, शादी के पहले की भी मैं बात कर रही हूँ, जब यूनियन रहेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे एक-दूसरे से मिलके। साफ बातचीत करना आप लोग पसंद करेंगे, कोई कम्युनिकेशन क्लियर होगा किन्हीं का। अ, कोई एक है यहाँ पे, या तो हमारे व्यूअर्स में से, या तो फिर आपके जो पार्टनर है, वो कहीं उनका शायद ये किसी और के साथ अभी मैरिड है, लेकिन सेपरेशन की बात चल रही है, या फिर वो अपनी शादी में भी खुश नहीं है, तो हो सकता है कि वो वहाँ से अलग हो जाए। ये किन्हीं के लिए मैसेज है, आप लोग ले लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी की सिचुएशन में कोशिश ये चल रही है कि अगर आप लोग नहीं मिल रहे हो ना, तो आप लोग आगे बढ़ो एक-दूसरे की, और कोई तो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? आप कर लो या आपके पर्सन करेंगे। मैं अभी कलेक्टिव ही लेके चलूँगी, तभी मैं देख पाऊँगी कि आगे आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो हाँ, आप लोग फ्यूचर प्लानिंग्स करेंगे, कहाँ सेटल होना है, कैसा घर लेना है, या उसके पहले कहाँ आप लोग मिलना चाहोगे। आप लोग मेबी कोई ऐसी जगह लो जहाँ पे आप लोग दोनों मिल सको, वो आपके घर पे जाए, आप उनके घर पे जाओ। अगर आप लोग अलग-अलग रहते हैं तो ठीक है, सिंगल रहते हैं तो। और अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो फिर आप लोग ये ट्राई करेंगे कि अपने-अपने काम से या अपनी-अपनी पढ़ाई से जैसे भी जो समय मिले, उसको आप लोग एन्जॉय करें। तो वो खुशी मैं म्यूचुअल देख रही हूँ। आपके पर्सन भी आपके साथ खुश होंगे, आपके साथ होके या आपको कमिटमेंट देके, आप ही उनके लिए कमिटेड रहोगे, और इक्वली आप लोग रोमांस को एन्जॉय करेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में अम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वाले पल होंगे, मोमेंट होंगे, वो आप लोग बहुत एन्जॉय करोगे। वो म्यूचुअल होगा, दोनों तरफ से होगा, ठीक है? तो हाँ, कुछ समय तक, कुछ साल तक ये चीज़ें अच्छी चलने वाली हैं आप लोग दोनों के बीच में। वाओ! आप लोग जितनी दिक्कतों से आप लोग मिले हो ना, देखिए जेमिनी है कोई यहाँ पे, कोई एरीज़ है, एक्वेरियस, लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे 12 साइन्स यहाँ पे हैं, ठीक है? तो आप लोगों का बॉन्ड इतना बढ़िया होगा, लाइक फिजिकली भी आप लोग ट्राई करोगे कि आप लोगों के जो नीड्स हैं एक दूसरे के लिए, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए, समझें, ये चीज़ें म्यूचुअल होंगी। और मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों, ऐसा लगता है जैसे ना भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू आप लोग बोलोगे कि भगवान जी ने ये वाला पार्टनर मुझे दिया है। देखिए, हर चीज़ ना रोज़ी-रोज़ी नहीं होती है, हर चीज़ गुलाबी पिक्चर नहीं होता है, जो भी रिश्ता होता है वो फूलों की सेज नहीं होती है। इस रीडिंग में 2 ऑफ कप्स, लवर्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कौन सा ऐसा कार्ड है जो नहीं आया है यहाँ पे, जो एक बहुत मजबूत बंधन, रोमांस, फिजिकल प्लेजर, घूमना फिरना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, कि कितनी मुश्किल से मुझे ये पार्टनर मिला है। हो सकता है आपकी, आप में से किसी की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो जैसे भी हो, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, तो आप लोग वैल्यू करोगे एक दूसरे को।
ये देखोगे कि कितना, और आप लोग जितना एक-दूसरे के साथ रहोगे ना, आप लोग उतना जुड़ते जाओगे एक-दूसरे से, उतना आप लोगों को लगेगा कि ये पार्टनर मेरा है या ये पार्टनर मेरी है, शी इज़ माइन, ही इज़ माइन। बहुत मुश्किल से, बहुत जीवन के इतने एक्सपीरियंसेस देखने के बाद से इतना बार दिल टूटा होगा, इतनी दिक्कत आई होगी, किन्हीं की शादी टूटी होगी, किन्हीं की हो सकता है शादी अभी टूट रही है। उसके बाद से इस प्रकार से आप लोगों का मिलन, ये मिलन बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत ऊपर की। आप इस मिलन को एक गिफ्ट समझना, एक उपहार समझना। देखिए, ये मेरा सजेशन है कि जब इस प्रकार से आप लोग मिले ना, हल्के में कोई भी मत लीजिएगा। मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी बोल रही हूँ और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी बोल रही हूँ। बहुत सीख दे के यूनिवर्स ने आप लोगों को ये गिफ्ट एक-दूसरे के सामने दिया है। ना सिर्फ़ आपको, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं मेल-फीमेल, आपकी मेहनत, आपने सीखा है, आपने दर्द देखा है, अपनी गलतियों के लिए भी, दूसरे की गलतियों को भी आपने भुगता है। अब ये जो गिफ्ट आपको मिला है, इस गिफ्ट को अपनी पार्टनर को या अपने पार्टनर को सँभाल के चलना, इक्वल गिव एंड टेक करना। आप काम पे जाते हो, आप अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड को भी बोलना, काम पे जाओ, हस्बैंड ने बोलना घर का काम आपको भी आधा करना है। मैं भी कमाने बाहर जा रही हूँ, आप भी कमाओ, हम लोग दोनों मिल के करेंगे। कोई किसी को ना ऐसा मत समझना कि अब चलो ये तो बाहर कमाने जा ही रहा है, मैं घर बैठ के खाऊँगी, या वो तो घर का काम कर ही रही है, मुझे कुछ भी उसमें, मुझे क्या ज़रूरत है खाना बनाने की, या चाय भी मुझे वही ला के दे, पानी का ग्लास भी वही ला के दे, बाहर से सामान भी वही ला के दे, ये सब गलत सोच है। अब तो वैसे ही ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें होने लग गई हैं, लेकिन जब दोनों मिलके आप घर का काम करोगे ना, मैं मेल व्यूअर्स को बोल रही हूँ, आप उनका रिस्पेक्ट अर्न करेंगे और रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। ये मज़बूत बनाता है रिश्ते को, आपकी पोज़ीशन को कमज़ोर नहीं बनाता है। अगर ऐसी आपकी थिंकिंग है, तो इस थिंकिंग को छोड़ दीजिएगा आप लोग। और जो फीमेल हैं, बाहर चाहे मर्द ही कमाए, देखिए हाँ, आजकल स्पेस में चली गई हैं फीमेल, फाइटर प्लेन्स उड़ाती हैं, मेट्रो चला रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, क्या-क्या नहीं चला रही हैं, क्या-क्या नहीं कर रही हैं। मज़दूरी करने महिलाएँ बाहर जाती हैं, ईंट ढोती हैं, गारा ढोती हैं, पत्थर ढोती हैं। सब बाहर निकल के सब काम कर रही हैं, तो घर बैठ के हम आराम से कमाएँगे, ऐसी अगर किन्हीं की सोच है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है। कुछ ऐसी व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखती हैं, तो ये दिक्कत मुझे यहाँ पे थोड़ी लग रही है। शायद वेट कम है, बढ़ा हुआ है, अच्छे से आप बाल नहीं सँवारते हो, सज-संवर के नहीं रहते हो। मैं इस चीज़ में प्योरली बिलीव करती हूँ कि ब्यूटी हर कुछ नहीं होती है। मेरे शायद ही कोई ज़्यादा ऐसा पर्सन होगा इस दुनिया में जो इस चीज़ में विश्वास करता है कि गुण जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन नहीं भूल सकते हैं कि हम फिर भी एक समाज में रहते हैं। थोड़ा नीट एंड क्लीन, थोड़ा-सा ट्रेंड को हल्का-फुल्का फ़ॉलो करना, आप ट्रेंड ना भी करो। आप खुद को दर्पण में देखो ना, अच्छे लगने चाहिए, या कोई बहुत आपका लॉयल दोस्त है, जो आपका ट्रू है, घर के कोई मेंबर हैं, भाई-बहन हैं, आप उनसे पूछ लेना, मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं। फैशन के पीछे नहीं भागना है। ये मेरे कुछ सजेशंस हैं, जो अपने अनुभव के आधार पे और समाज में मैं जो देखती हूँ, उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत मुश्किल से आप लोग दोनों एक-दूसरे को मिले हैं। ऐसे गिफ्ट्स हर किसी को नहीं देते हैं डिवाइन। पूरा का पूरा जन्म गुज़र जाता है, लेकिन ऐसा गिफ्ट नहीं मिलता है। और हर पर्सन अलग होता है। एक ही पर्सन में पूरे दुनिया की खूबसूरती या अ, पैसा या लॉयल्टी तो ख़ैर होनी चाहिए, मैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलूँगी आपको करने के लिए। लेकिन किसी में थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा। मेरा तो मन कर रहा है रीडिंग यहीं पे मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये खुशियाँ आपकी ना लंबे समय तक चलने वाली हैं, ठीक है? फिर भी मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, बॉटम का कार्ड देख लेंगे। एक कॉशन है, एकदम शुरू में ही मैंने वो कॉशन बनाया था। कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं आप लोगों के ऊपर में, ये किसी
तीसरे के बीच में पड़ने पे भी हो सकता है, या कुछ बाहर वाले लोग आप लोगों के ऊपर में इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या आप दोनों को भड़का सकते हैं, एक-दूसरे के बारे में कुछ बोल सकते हैं। थोड़ा मुझे यहाँ पे जजमेंट जो है वो रिवर्स में आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी हो सकती है। आपको वो चीज़ थोड़ी देखनी पड़ेगी कि अपने घर की बातें या अपने रिश्ते की बातें आप लोग दूसरों से मत कीजिएगा, चाहे वो आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है वो तोड़ने की कोशिश करे आप लोगों का रिश्ता। ये एक कॉशन वाली चीज़ है, ओके? मेबी आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाए यहाँ पे। आप लोग कहोगे एक बार तो हो ही चुका है ये, फिर से उसके कुछ हो सकते हैं चांसेस। हिम्मत से काम लेना आप लोग, ठीक है? थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में हमारा विश्वास नहीं है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि विश्वास कायम रखना एक-दूसरे के ऊपर में। मेबी कुछ लोग आपको अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश्वास कीजिएगा एक-दूसरे के ऊपर में, आप लोग फिर एक हो जाओगे, ठीक है? कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे की सुनी-सुनाई बात पे एक-दूसरे पे शक मत करना। और बात करनी छोड़ दी या बड़े-बड़े झगड़े कर लिए, ये आप मत कीजिएगा। या तो आपके ऊपर में इल्ज़ाम लग सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर में किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको बस थोड़ा अभी की रीडिंग में यही ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो आगे चलता रहेगा सब कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ब्राइट चीज़ें होती हुई अभी आप लोगों के लाइफ़ में दिख रही हैं, तो उस पे अभी ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, आगे के आगे देख लेंगे। यहाँ तो कल का पता नहीं होता है, यहाँ तो नेक्स्ट घंटे का पता नहीं होता है, नेक्स्ट मिनट का पता नहीं होता है। तो जस्ट एन्जॉय द रीडिंग। मेबी आपको लगे कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, तो फिर आप हो सकता है दूसरी रीडिंग भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। हाय गाइस, आइए रीडिंग करते हैं उन लोगों की जिन्होंने भी मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता कैसा रहेगा आप लोगों के पार्टनर के साथ में यूनियन के बाद से, या जब आप लोग मिलना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। किसी के पर्सन या तो पुलिस में है, आर्मी में है, सम काइंड ऑफ डिफेंस सर्विसेज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यूनियन के बाद से हमारे व्यूअर्स के साथ कैसी रहेगी लाइफ, रिश्ता। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे। अगेन फायर साइन। इस वक्त कोई ऐसे पर्सन यहाँ पे है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर हमारे व्यूअर्स में से भी कोई हो सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ये अच्छा चलेगा, ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न उनके लाइफ के ही कुछ ऐसी घटना है, कुछ ऐसा बोला गया है, आप दोनों के कान में एक दूसरे के लिए बोला गया है, और वो चीज़ रोकती है। वो चीज़ एक भय क्रिएट करती है, एक डाउट क्रिएट करती है। तो डाउट है अभी आपके पर्सन को या आपको इस चीज़ के बारे में कि पता नहीं हम लोगों का एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, चलेगा ठीक से, या झगड़े होंगे, या मेबी यहाँ पे किसी को ऐसा डाउट है कि उसकी ज़ुबान काफ़ी कड़वी है, वो बहुत कड़वा बोलता है, झगड़े के मूड में रहता है, या माइंड गेम खेलता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है। ठीक है? तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, और ये कोई कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेके कि पता नहीं इसमें इक्वल गिव एंड टेक रहेगा या नहीं रहेगा।
यहीं से डाउट शुरू होके यहाँ तक आया है। और ये डाउट सिर्फ आपको लेके नहीं है, ये ऐसा भी इसलिए भी सोचा जा रहा है, मे बी आपके पार्टनर की तरफ से या आप लोगों की तरफ से, क्योंकि जीवन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग टकराए हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी उनकी सच्चाइयां देखने को मिली हैं, जैसे रिश्ते पे से ही भरोसा सा उठ गया है कि कैसे लोग होते हैं, फिजिकली सिर्फ प्लेजर के लिए जुड़ते हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए जुड़ते हैं, या सिर्फ टाइम पास के लिए, या सिर्फ फोन पे बेकार की इधर उधर की बातें करके टाइम खराब करने के लिए जुड़ते हैं। तो ऐसा ना, थोड़ा ऐसा विश्वास यहाँ पे नहीं है आप लोग दोनों के बीच में भी आपको ऐसा है आपके पर्सन के ऊपर में, या फिर उनको ये डाउट है आपके ऊपर में। किसी को यहाँ पे डाउट है कि दूसरा जो है वो मैनिपुलेशन करता है, और रूड है, और बहुत गंदा बोलता है, और उधर यही चीज मैं कह सकती हूँ कि उधर से हो सकता है किसी को हमारे व्यूअर्स के ऊपर ये डाउट है, ठीक है। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन काफी है, अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, बात करने का मन करता है कि मिलें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ मिलने पे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ी खुशी फील होती है, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे हो सकती है। कुछ मैरिड एंड मैरिड सिचुएशन यहाँ पे जरूर है, या तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो किसी और के साथ मैरिड है, या फिर हमारे व्यूअर्स में से भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो किन्हीं और के साथ मैरिड है, ये किन्हीं के साथ मैच करेगी, आप लोग प्लीज वो चीज रख लीजिएगा। ओके, बट अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। देखते हैं यूनियन के बाद आप लोगों का रिश्ता कैसा हो सकता है। तो मे बी अभी आप में से कुछ लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप लोग बातें करते हैं, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि सब नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, आप लोग मिलते जरूर हैं, लेकिन वो उतनी ही देर तक का है, जितनी देर मिलते हैं या जितनी देर बातें करते हैं, खुशी सिर्फ उतनी ही देर की है, अ, उतनी देर तक जैसे अच्छा सब कुछ लग रहा है, और जैसे ही अलग हटे, जैसे ही अपने अपने रास्ते निकले अपने घर की तरफ, तो मन में डाउट्स आने शुरू हो गए कि वो वैसा है, उसकी लाइफ में पता नहीं कोई और है, या उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, ये चीजें भी आ सकती है दिमाग में। ओके, और देखते हैं यूनियन के बाद से आप लोगों का रिश्ता कैसा रहेगा। कुछ लोग कार्मिक यहाँ पे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कार्ड है, इस कार्ड में जो मैसेज था, तो ये अगर मैं इसको मैच करूं, तो हाँ, कोई यहाँ पे जरूर है जो सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि लालच है, या अट्रैक्शन है, या कुछ चाहिए, प्लेजर प्लेजर चाहिए, या वहां से कुछ माल मिल जाए, या अगर मेल पर्सन है तो दहेज मिल जाए, या अगर फीमेल है तो मुझे काम ना करना पड़े, उसका ही पैसा रहे, तो दोनों तरफ से देखिए चीजें चलती हैं। तो थोड़ा यहाँ पे किसी को बच के रहने की जरूरत है, और किसी को यहाँ पे ये थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। ओके, थोड़ा ब्लंट लग रहा है सुनने में, पर मैसेज है, मैं क्या करूँ, मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन के अगर मैसेजेस मैं आपको नहीं दूंगी, सिर्फ अच्छी बातें अगर बता दूंगी, तो वो रीडिंग के साथ फिर ट्रुथ नहीं वो लगेगा ना, लगेगा कि फिर सिर्फ खुश करने के लिए, तो खुश करने के लिए तो रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, मैं फिर से कह रही हूँ। ओके, बस देखिए, मैनिफेस्ट कुछ मत करना आप इसमें से कुछ भी, और रीडिंग के बाद कट कट कर करके, रीडिंग की एनर्जी से कट करके आप छोड़ दीजिएगा। ओके, वीडियो क्लोज कर दीजिएगा। कोई तो है जो बहुत सोच रहे हैं, अलग भी नहीं होना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, या फिर आप अपने पर्सन से, लेकिन बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की तरफ आप लोग खिंचते हैं, इससे भी इनकार नहीं है। सोचने में अच्छा लगता है, बातें करने में अच्छा लगता है, मिलने में अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम क्या होगा, तो ये इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत ज्यादा रीडिंग मुझे कार्मिक की तरफ ही लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिचुएशन अभी कार्मिक है, आगे देखते हैं क्या होता है। किसी ने तो किसी को बहुत गलत तरीके से एकदम दुत्कारा है, उसका मजाक बनाया है अपने सर्कल में, उसको बदनाम किया है, उसका नाम खराब किया है,
और बहुत खुश हुआ है ये पर्सन नाम खराब करके, बहुत खुश हुआ है ये व्यक्ति बातें इधर-उधर करके और खराब-खराब बातें बोली गई हैं। किसी को अवॉइड करके किसी और के साथ अपनी लाइफ में रहे हैं, मेबी मैरिड होते हुए किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप, ये मैंने बता दिया है। तो ये सिचुएशन है, पर उन चीज़ों का अब किसी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पैचअप करना चाहिए, मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। लेकिन कोई है जो माफ़ी नहीं माँग रहा है क्योंकि उसमें उसको लगता है कि उसकी हेट ही हो जाएगी, उसको झुकना पसंद नहीं है, उसको लगता है कि वो सबसे ऊपर है, उसमें कुछ ख़ास है, उसके नौकरी में कुछ ख़ास है, उसकी जॉब में कुछ ख़ास है। किसी के मन में इस तरह का भी एक घमंड मैं कह सकती हूँ, लेकिन अंदर में पछतावा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के साथ में। आप दोनों के रिश्ते को क्या सोसाइटी मानेगी? इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, अम, कोई दूसरे स्टेट से है, मे बी कास्ट मैच करता है, जैसे कि आप बोलिए कि अगर कोई भी जो भी कास्ट है तो उसमें कभी गोत्र वाली चीज़ हो जाती है, तो इन चीज़ों की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो सोसाइटी नहीं मानेगी और अगर साथ में आए भी तो फिर बाद में ताने पड़ेंगे। कुछ लोग तो मुँह पे ही हँसेंगे, मुँह पे ही ताने मारेंगे जो थोड़े ब्लंट होते हैं। पीठ पीछे तो सभी कोई बातें करेंगे। ये इन चीज़ों के बारे में भी सोचा जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न में है कि मुझे क्या करना चाहिए? रास्ता नहीं मिल पा रहा है, इधर जाए, उधर जाए, क्या करे? ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। अटका हुआ है कोई पर्सन, मुझे ये देखिए ना, कोई एक पर्सन है यहाँ पे, हमारे व्यूअर्स या फिर आपके पर्सन जो कि एकदम अटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे अभी यूनियन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और जो अगर आप लोग मिल भी रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मिलना अच्छा लगता है, समय गुजारना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, फ़ोन पे बातें करना, तो जो अकेलेपन वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए लगता है कि चलो कोई तो है, अकेलेपन में थोड़ा वो चीज़ें, या हो सकता है कोई किसी के साथ कमिटेड या मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है। तो देखिए, ये कौन सा कार्ड है? शादी तो ये पर्सन आपसे यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे ये है। और दूसरी सिचुएशन है कि कोई किसी के साथ मैरिड है, ठीक है? वो चीज़ तो यहाँ पे, लेकिन कोई है जो शादी तो करना चाहते हैं, आपको अपने घर का सदस्य भी बनाना चाहते हैं, या अगर कोई महिला है आपके ऑपोज़िट में तो वो फिर आपसे शादी करना चाहती है, खुश रहना चाहती हैं आपके साथ में। पर यहाँ पे कोई लेडी है आप दोनों के बीच में, दोस्त हो सकती है, कोई मेल पर्सन हो सकता है, जो कोशिश करेगा कि आप लोगों का रिश्ता टूट जाए या आप लोगों की शादी ना हो। उसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ लोगों का यूनियन हो जाए या कोई अपने घर में किसी को मना ले और आप लोगों की शादी हो जाए यहाँ पे। लेकिन फिर भी कोई थर्ड पर्सन जो बहुत जेलस है, वो पूरा, ये थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहा है, वो पूरा कोशिश करेगा कि जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, कोई बिज़नेस को धराशायी करने की कोशिश करेगा। देखिए फिर से यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब कोई मनी से रिलेटेड कोई कोई कौन आर्टिस्ट यहाँ पे हो सकता है, कोई छलिया, कोई कपटी, वो कुछ मनी से रिलेटेड कुछ, कोई तीसरा आप दोनों के अलावा मैं बोल रही हूँ, कोई वैसा कुछ छीनने की कोशिश करेगा, कोई कोशिश करेगा कि बर्बाद हो जाए बिज़नेस, या काम बर्बाद हो जाए, या नाम खराब हो, पोज़ीशन डाउन हो जाए यहाँ पे। तो इसमें कोई लेडी है जो बहुत गलत चीज़ें करेगी, आप दोनों को डिगाने के लिए एक-दूसरे के तरफ से, और आप लोग खुश नहीं रहे एक-दूसरे के, और उसका जो आप अंतिम हद सोच सकते हैं, वो उस लेवल पे नीचे गिर के ये लेडी आप लोगों को अलग करने की कोशिश करेगी। कोई दोस्त हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई एक्स, ये चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो यूनियन तो हो जाएगा आप लोगों का, जो मैरिज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो आप लोगों की शादी फिर से, जैसे मतलब आप लोग फिर से अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाने की कोशिश करेंगे। मे बी इन-लॉज़ में से कोई आपके या आपके पर्सन के
साइड से कोई हो सकती है, या कोई कोई एक्स, किन्हीं की कोई एक्स, वो बहुत गलत तरीके से कोशिश करेगी आप लोगों को परेशान करने की। बहुत नीचे गिर जाओ, आप लोगों का कुछ भी नहीं हो, ये चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। 2 कार्ड एक साथ आया था इसलिए मैंने रख लिया वापस, लेकिन एक मैसेज यही मिला, वो कोशिश करेगी ना कि आप लोग दोनों डाउट में रहें एक दूसरे के लिए। तो उसके लिए किसी का कान भरना, या फिर कुछ समझ जाइए आप, उल्टी सीधी चीजें करा के कि डाउट में रहें, और आप लोग कभी भी एक नहीं हो, तो आप लोगों को अलग करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा सकती है। कार्ड्स भी ना ठीक से आ नहीं रहे हैं, बहुत 2-2 3-3 कार्ड्स एक साथ में आ रहे हैं। तो हाँ, दिक्कत तो है, कार्मिक सिचुएशन भी यहाँ पे है। मे बी हो सकता है आप में से काफी लोग बहुत सालों पहले, 10 साल, 15 साल, 20-25 साल पहले अलग हो चुके हैं, और ये सिचुएशन आप लोग देख चुके हैं। कोशिश तो की जाएगी आप लोगों को अलग करने की, लेकिन इसमें सिर्फ आप ये मत सोचना कि दूसरा ही कोशिश कर रहा है। वो बीज कुछ ना कुछ कहीं आप दोनों में से भी किसी के अंदर में ही है, कि आप लोग खुद को नहीं चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी पे भी ना इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बट देयर इज समवन जिसका दिमाग जरूरत से ज्यादा चलता है और गलत तरीके से चलता है। ठीक है, मैनिपुलेशन करना, कोल्ड बिहेवियर करना, किसी ना किसी का यहाँ पे है। तो जब तक वो नहीं सुधरेगा, वो सिचुएशन कैसे सुधरेगी? अगर मिलने भी लग गए, यूनियन भी हो गया, या शादी भी हो गई, तो ये चीज यहाँ पे है। तो डिवाइन यही बता रहे हैं कि या तो तीसरे लोग हमेशा बीच में रहेंगे ही रहेंगे, आप या आपके पार्टनर में से कोई ऐसा हो सकता है, हमारे कुछ व्यूअर्स में से कोई, या आप में से भी किन्हीं का कोई पार्टनर, कि वो किसी से जाके कुछ बताएगा ही, या किसी के साथ इतना अंतरंग उसका संबंध रहेगा ही कि आप लोगों की बातें उस तक पहुंचे, और वो कुछ आप लोगों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करे, या उसका गलत संबंध किसी के साथ बनता रहेगा। ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो बैलेंस्ड मुझे नहीं दिख रहा है। वो काफी पहले ही डिवाइन ने वो चीज कह दी थी। आप देखिए, ये कार्ड भी जो आया है, ये देखिए आप ऐसे आया है, जो टॉप्स का कार्ड है ना, 3 ऑफ कप्स, ऐसे भी ये ऐसे आया। अब मैं इसको क्या समझू? मैं इसको ऐसे समझू, या मैं इसको ऐसे समझू? तो शक की गुंजाइश यहाँ पे एकदम शुरू से ही है। मे बी इस सिचुएशन से अभी आप लोग गुजर रहे हैं, फिर से तीसरा पर्सन फिर से यहाँ पे, और ये इस बार रोमांटिक थर्ड पार्टी। तो मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे फिर यार दोस्त भी तो है ना, कुटिल लोग, जो आपके तो है ही नहीं, वो आपके पार्टनर के भी नहीं है। आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप प्लीज वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप ज्यादा खुश नहीं रह सकेंगे, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है ना आप लोग। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ज्यादा खुश नहीं रह पाओगे। आप अगर उनके साथ भी होगे, अगर आप लोग मिलते भी हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा समय तो उन लोगों के साथ जा रहा है अल्कोहल पीने के लिए, कभी कुछ झूठ का पार्टी करना, उसमें इधर से उधर गॉसिप करना, बेकार की चीजें। मैं आपको यहाँ पे ना कहीं पे भी खुश नहीं देख पा रही हूँ। आपके खिलाफ कुछ बातें बोली जाएंगी, कि आपके फिगर को लेके, आपके जॉब को लेके, आपके नेचर को लेके, आपके लुक्स को लेके, फैमिली को लेके, कुछ भी बोला जाएगा, या फिर हो सकता है बोला गया हो। ठीक है, कभी भी ना एक साथ कार्ड नहीं आ रहा है मुझे ना, इतने कार्ड्स एक साथ मिल रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग में कार्ड बहुत इजीली आ गए थे, लेकिन वही बात है ना, जब मुश्किलों से कोई जूझ के आगे बढ़ता है, तब तो देखिए विक्ट्री मिलती है। यहाँ पे रिकॉग्निशन, विक्ट्री, आगे बढ़ना। तो अभी देखते हैं थोड़ा और अभी क्या डिवाइन बताना चाहते हैं, कैसा रहेगा यूनियन के बाद से रिश्ता। फिर से 3 कार्ड से एक साथ आए हैं। लेकिन मैसेजेस तो मैं जरूर लूंगी यूनियन के बाद से, कैसा रहेगा रिश्ता। बहुत सावधान रहने की जरूरत है यहाँ पे, पार्टनर से भी, और उनके जो भी इधर उधर मिलने वाले लोग, परिवार, फैमिली, सबसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको अकेलापन दे सकता है,
ये आपको हार्मनी की कमी देगा एक दूसरे के साथ में। रियली सॉरी टू से, पर मे बी शादी के बाद भी यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ आप लोग एनर्जी से कट कर दीजिए। अगर आप अभी ही अच्छा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप अभी ही रीडिंग अगर छोड़ के जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से मैसेजेस वैसे आए हैं। ये समय का फेर है। ये जो समय है ना, ये समय आप लोगों का है कि आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आप लोग नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आइए। इतना खूबसूरती से अपने आप को प्रूव कीजिए, दिखा दीजिए कि आपके जो डिवाइन है वो आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, इन सब चीजों का क्या गिफ्ट आपको दे रहे हैं। दुनिया देखेगी आपकी विक्ट्री, दुनिया देखेगी आपकी सच्चाई, दुनिया देखेगी। ये जलने कुड़ने वाले लोग, ये महिला, ये पुरुष, ये सब तीसरे लोग सब देखेंगे। ये आपका एक उपहार है। आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, लोग आपके तरफ भागेंगे। जैसे आप अभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो ना, कि कोई मुझे प्यार करे, कोई ये कोई वो, फिर लोग आपके खूबसूरती देख के आपकी तरफ भागेंगे। आप मे बी अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप किसी जो भी ज्योतिषी जी होते हैं उनको आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा आपको दिखेगा कुंडली में, कुछ ऐसा समय का फेर, मे बी 10 महीने से लेके 1 साल तक का समय, अक्टूबर का समय। आप बोलेंगे इतना समय, ये समय कुछ भी नहीं है। कैसे चुटकी बजाते ये समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये इस बीच आपको ना अपने ऊपर वर्क करना है, और आप अभी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ना अपना ध्यान ये बेकार की चीज़ों से हटा के अपने ऊपर पूरा लगाओगे, अपने आप को शाइन करवाओगे, आगे बढ़ोगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग फॉलो करेंगे, मे बी आप लोग कुछ चैनल स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अगर आप कोई चैनल स्टार्ट करते हैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ स्टार्ट कीजिएगा, जिससे लोग मोटिवेट हो। कोई गलत मैसेज ना जाए कि मेल हैं तो कुछ भी तौलिया सर के ऊपर रख के और फीमेल बन के ऐसे ही झूठ का भंडापन दिखा रहे हैं, या महिला है तो कपड़े ही पता नहीं क्या कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए जो सब्सटैंशियल हो। ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स देख रहा है, आपके इष्ट देख रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है, तो वैसा ही कुछ कीजिए और आप वैसा ही करेंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही हूँ। आप अपने पाँव पे पूरे खड़े होंगे, आपको पता होगा पैसे का वैल्यू, आपको पता होगा कि दुनिया किस चीज़ के पीछे भागती है। आप कमाएँगे भी और आप उसको खर्च भी करेंगे। खुद में इतनी आप तो खुद में ही मस्त हो जाओगे। आपका समय बदलेगा, लोग प्रपोजल्स देंगे आपको, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको एप्रिशिएट करना चाहेंगे। वाओ! कितना कुछ। अभी पता है लोग आपको क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या अगर ये अभी आपकी एनर्जी है, ये पहले आपकी एनर्जी थी, तो इसलिए क्योंकि आपके इमोशंस को कोई कदर नहीं करता था। लोगों को इन्फ्लुएंस चाहिए, पैसा चाहिए, नाम होना चाहिए उस व्यक्ति का, उसके पीछे हम भागेंगे। ऐसी ही होती है लोगों की एनर्जी ना। उसका पैसा है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, मुझे अभी और कुछ तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर तो मोस्टली कंफ्यूजन में ही रहेगा, या आप में से कुछ लोग कंफ्यूजन में ही रहेंगे। 9 ऑफ कप्स, अपनी खुशी को एंजॉय करेंगे, जो भी आपकी लाइफ है उसको आप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसके बाद उस समय के बाद कोई प्रपोजल अगर आपको आता है तो ठीक है। सन का कार्ड है, कोई ना कोई आपकी तरफ तो आएगा, आगे बढ़ेगा, आपको लाइफ में भी खुशियां मिलेंगी। और अगर आप इसी पर्सन को चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों का यूनियन हो, मे बी फिर आप लोग शादी करें, ये चीज भी हो सकती है। जो कुछ लोगों की अभी ये सिचुएशन है, तो हो सकता है ये सिचुएशन आगे जाके कुछ लोगों की हो जाए। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप लोग दोनों के बीच में अभी आप लोग मैरिड है, शादी हो चुकी है, ये परिस्थिति है, तो फिर कुछ लोग इसको आगे का सोच सकते हैं। ठीक है ना, कि आगे ये चीज अभी होगी। जीवन वैसे भी, जीवन चक्र जो है वो साइकिल्स में चलता ही है। तो ये थे आपकी रीडिंग।
पसंद ना आए पहली वाली देख लीजिए और बिल्कुल भी देखिए और दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छी चीज़ें जो हैं गुड लक, गुड फॉर्च्यून, अच्छे दिन, सक्सेस, आई मीन lots of good people in your life and one single loyal partner in your life, इसको मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।